नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन क्या है, उसे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने प्रकार का होता है, और जो ये हाइड्रोकार्बन है ये कक्षा 10 विज्ञान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो क्या है, देखो सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं हम लोग। तो हाइड्रोकार्बन हमारा लिखा है वे यौगिक जो केवल H तथा C से मिलकर बनते हैं। अब H भैया क्या है यहाँ पर और C क्या है। तो H मतलब हाइड्रोजन, H यहाँ पर है हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन है। और C हमारा क्या है कार्बन, C हमारा यहाँ पर कार्बन है। तो आपको परिभाषा से समझ में आ रहा होगा, वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। केवल और केवल H और C से ही मिलकर बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल से देख लो, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उदाहरण क्या एग्जांपल है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आप देखो इसमें केवल C और H ही दिखाई दे रहा है। एक तो C दिख रहा है, एक H दिख रहा है, एक तो C दिख रहा है, दूसरा H दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल देख लो, जैसे CH4 हो गया, जैसे CH2 हो गया, इसमें केवल C और H ही हैं। तो वे यौगिक जो केवल C और H से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगर पेपर में डेफिनेशन आती है तो यही लिखना है। क्या लिखना है, वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन तथा, इधर लिखा है हाइड्रोजन लिखना है, इधर हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन होते कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या है, ये क्या भला है, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक बंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बंध क्या होता है, ये बंध क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आ गया बंध। अभी तक तो हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन बंध यहाँ पर आ गया। बंध मतलब होता है बॉन्ड, किसी चीज को जोड़ने के लिए एक बॉन्ड की आवश्यकता होती है, बॉन्ड की। देखो, और इसे एल्केन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, क्या एल्केन भी कहा जाता है। बॉन्ड क्या होता है चलो अब देखेंगे यहाँ पर बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड को समझने के लिए, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया था, क्या एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर जो एक लाइन खींची है यही है बॉन्ड। यहाँ पर जो एक लाइन खींची है ये बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है, देखो लिखा है एक बंध वाले, तो यहाँ पर कितना सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यही हमारा क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसे हम दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसकी संरचना भी बना सकते हैं। वो संरचना क्या बनेगी, देखो अभी आगे देखेंगे। पहले एक छोटा एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया CH4। आप देखो इसमें क्या है, केवल C और H है, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, कैसे, तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। C, देखो एक C है तो यहाँ पर एक C हमने लिख लिया, यहाँ पर एक C है तो एक C लिख लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पर लगा देंगे, दूसरा सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पर, तीसरा सिंगल बॉन्ड करके यहाँ पर। देखो ये आपको स्ट्रक्चर बन गया, इसका संरचना बन गई ये वाली। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो अगर नाम जानना है, देखो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथेन। तो इसका नाम होगा मेथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथेन। अगर यहीं पर कितना कितना कार्बन होता, यहीं पर अगर 2 कार्बन होता, जैसे इधर 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए बोलते हैं हम लोग एथेन। क्या बोलते, एथेन। देखो अगर यहीं पर कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पर वो क्या बोलेंगे, मेथ होता है। कार्बन की संख्या 2 है तो वहां पर एथ होता है।
ठीक, कार्बन की संख्या 3 है तो वहां पर प्रोप होता है। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो वहां पर ब्यूट होता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो आपको केवल इतना याद रख लेना। ठीक, इसके बारे में अलग से हम देखेंगे वीडियो में। ठीक है, तो एक अगर हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, तो मेथ लगा दिया और इसमें देखो एन आ रहा था, एन, तो इसका एन लगाकर यहाँ पर कर दिया। इसमें देखो एथ होता है, एथ लगा दिया, उसका एन उठाकर यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए। ठीक, दूसरा नंबर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 2 तथा 3 बंध वाले हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें 2 बंध भी होंगे, 3 बंध भी होंगे, जिसमें 2 बॉन्ड दिखाई दें, 3 बॉन्ड दिखाई दें, तो वहां पर क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा होता है। जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड, डबल लाइनें खिंचा दी तो वहां पर डबल बॉन्ड होगा। कौन सा, ये आपका होता है डबल बॉन्ड। ठीक, और देख लो जैसे दूसरा एग्जाम्पल CH, ये होगा ट्रिपल बॉन्ड। इसमें बॉन्ड की संख्या कितनी है, इसमें कितने बंद है, इसमें 3 बंद है, इसमें आपके 2 बंद है। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 है तो 2 के लिए क्या बताया था, एथ, तो एथ लिखो। अभी देखना क्या होता है, यहाँ पर एथ लिख दिया, लेकिन यहाँ पर कितने बंद हैं, 2 बंद हैं। 2 बंद में इसका नाम चेंज हो जाता है। ये तो सिंगल बॉन्ड की नाम था, ये नाम केवल सिंगल बॉन्ड के लिए था, लेकिन जब सेकंड कितने डबल बॉन्ड हो तब इसका नाम हो जाता है क्या, एल्कइन। अगर डबल बॉन्ड हो तो इसका नाम एल्कइन हो जाता है। यहाँ पर एथ लिख दिया और इन, तो इन को उठाकर यहाँ पर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एथइन, तो इसका नाम होगा एथइन। आया समझ में। देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। इसी को और देख लो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है। जब कार्बन की संख्या 3 हो तो प्रोप होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। लिख गया प्रोप। अब इसमें पीछे क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो प्रोप इन हो जाएगा। अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड में इसका नाम चेंज हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड में इसका नाम क्या होगा वो भी देख लो, इसका नाम होगा एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड में इसका नाम एल्काइन हो जाता है। अब यहाँ पर से कितने कार्बन, यहाँ पर 2 हैं, कार्बन 2 हैं तो क्या होगा, एथ। कार्बन 2 है तो एथ होगा, लेकिन इसमें क्या जोड़ना है, आइन, तो आइन लगा के जोड़ दो, क्या हो गया, आइन हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 3। जब कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या होता है, प्रोप, तो प्रोप लगा दो। अब इसमें क्या जोड़ना है, आइन, तो ये आपका प्रोपाइन, तो क्या होगा, प्रोपाइन। अब इसी को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, अब देखो इसी को दूसरे प्रकार से हम कैसे लिखते हैं, देखो CH, इसमें H कितने हैं, देखो ऐसे किया, इसमें H 1 है, फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इसमें फिर C लिखेंगे, H 1 है तो H चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इसमें C है तो C लगा दो, H है तो ऊपर H लगा दो। क्लियर होना चाहिए। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इसमें H की संख्या 2 है तो इसको 1 H ऊपर कर दो, 1 H नीचे कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो। अब इसमें भी 2 है तो इसमें 1 H ऊपर कर दो, इसको 1 H नीचे कर दो, इसमें भी हटा दो, इसमें भी ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, तो ये भी सही होगा और जो पहले लिखा था वो भी सही होगा। तो ये होता है हमारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर वीडियो समझ में आया हो ये, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।